शाहिदा साहबा, मैं आपसे सवाल करूंगा। जो एक मीटिंग थी आज, आपकी पार्टी की मीटिंग थी, मेरा ख्याल है आप भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वहाँ पे कुछ जो आपके साथी थे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि देखें जी, इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें थी इस ड्राफ्ट में, मसलन बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उसमें इजाफा किया गया है। तो आप नहीं समझती कि ये वाकई एक अच्छी चीज़ है, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशस्तों में इजाफा ज़रूरी है? देखें, एक ये चीज़ और एक अभी मैंने ख़ुद आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि डेड लॉक हो गया और हम खुद भी ये समझते थे कि अभी नहीं होना चाहिए, कानून साइलेंट है, हमें राह निकालनी चाहिए। बलूचिस्तान की सीट्स भी अच्छी है कि जो रकबे के लिहाज से है तो हम समझते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखें ये एक मुकम्मल पैकेज है। अगर इसमें कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, कोई निकालें तो कोई अगर सूबाई रखें, असम्बली की नशस्तें बढ़ा रहे हैं तो कौमी असम्बली की भी बढ़ानी चाहिए ना? वो तो फिर आपका दूसरा सूबा भी कहेगा, KPK भी कहेगा कि हमारी भी बढ़ा दें। ये तो अब ये देखें ना कि इस पे यही है कि इस पूरे पैकेज में हमने देखना है क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। अब हम कोई चीज़ अच्छी है निकाल के कह दें कि ये ले आए, ये तो सारी पैकेज का ये क्या सारा होगा? पैकेज एक रात में इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। अली ज़फ़र साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफा ज़रूरी है या नहीं है? देखें, अब ये आई थी जब मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का चेयरपर्सन था, तो ये मामला आया था बलूचिस्तान का, तो हमने ये कहा था कि आप इसका रैशनल बताएं। आपने कहा कि 10 सीटें बढ़ानी या 20 बढ़ानी या 30 बढ़ानी है, अच्छी बात है, बढ़ाएं, लेकिन उसको फिर उसका कोई उसके पीछे कोई मकसद या रैशनल होना चाहिए। क्यों 10, क्यों 20, डिपेंड करता है। तो बताया गया था हमें कि जी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो जब हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो हमने कहा ठीक है, वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई हर्ज नहीं है अगर आप उनको छोटा कर दें और ज्यादा कर दें तादाद, लेकिन फिर उस तादाद को रैशनलाइज करें, उसको इस तरह डिवाइड करें कि फिर बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हों और उसके मुताबिक सीटें बढ़ाएं। ये नहीं कि आप रैंडम एक नंबर ले आए। अच्छा, तो बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है वैसे, लेकिन उसके पीछे कोई होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए, तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे पास डेटा होना चाहिए। वक्त ज़रा कम है। तारिक फजल चौधरी साहब, कि आप ये नहीं समझते कि अगर आप एक सूबे की सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ा रहे हैं तो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, इस पर तो कई दिन तक असम्बली में बहस होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में और सेनेट में जो बलूचिस्तान के मेंबर्स हैं उनको डिबेट करनी चाहिए इस पर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ये कोई एक दिन में अमेंडमेंट जो है उस ड्राफ्ट पे काम हुआ है। इस पर बाकायदा काम हो रहा था, और हमारी जो कमेटीज़ हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, हमारे और जो माहिर कानून है, वो हफ्तों से, महीने भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस पर काम करके इसकी नोक पलक दुरुस्त करके, जब अब वो अपने इख्तितामी मराहिल में था तो उसके बाद ये पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है इसका अमल का हिस्सा रही, तो वो शेयर किया गया मौलाना साहब से, और मज़ीद अब उसमें हम दुरुस्त करेंगे। और जब वो अपनी फ़ाइनल शेप में हो जाएगा तो हम ज़रूर अपोजिशन को उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि जनाब आएँ, अगर मज़ीद आपको चाहते हैं इसमें बेहतरी पॉजिटिविटी के साथ, जैसे कि अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। देखें, ये जो पार्लियामेंट आज यहाँ पे बैठी है, हमेशा इसी ने तो नहीं बैठना। अच्छा, जो दावा असद कैसर साहब ने किया कि उनके कुछ मेंबर्स जो हैं उनको अगवा किया गया, इसी तरह का दावा अख्तर मैंगल साहब ने किया जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की कि जी हमें सेनेट में आपके 2 वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो 2 वोट मांग रहे हैं उन 2 सेनेटर्स को तो हरासमेंट की जा रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये शिकायत हर तरफ से क्यों आ रही है? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको इससे पहले भी यही मिसाल दी कि इनके कुछ लोग पहले भी अपनी मर्ज़ी से, हमारी पार्टी से भी लोग चले गए, हमें छोड़ के नहीं गए। कितने लोग थे हमारे साथ जो हमें छोड़ के चले गए। तो सियासी जमातों में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी अब नॉर्मल बात नहीं है जो अभी हुई है और इससे पहले पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा ना रही हो। ये खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। जाते हैं, क्यों नहीं जाते? आप बताएं, नहीं जाते? हाजी इम्तियाज़ साहब खुद ही चले गए थे। हाजी इम्तियाज़ अब जिन पे मुकदमात हैं, केसेस हैं, वो एक अलग बात है, और अभी तक वो इस सारे वो मेरा ख्याल है इस सारे हंगामे मेरा ख्याल है में मंडी बाउद्दीन की किसी थाने में पर्चा था उन पे। इस सारे हंगामे में वो बड़े मोहतात रहे हैं और वो आप लोगों के सामने नहीं आए। है इधर ही, लेकिन आपके सामने नहीं आए। वैसे मैंने आपको आपसे राब्ते में मैंने वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अभी भी बड़े मोहतात हैं कि कहीं उनको उठा ना लिया जाए। बहरहाल बहुत देखिए, अब सबसे ज़्यादा उन्हीं की तरफ आप इशारा कर रहे थे, या लोग भी करते हैं, और आप खुद बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी जगह पर रुपोश है। नहीं, अभी आज वो अब तो उनकी जमानत हो गई है। वो भी पीटीआई ने हमारे खाते में डाले हुए हैं। अब तो उनकी जमानत हो गई उनको पकड़ा हुआ है, ये देखे ना। अब तो उनकी जमानत हो गई है, लेकिन आपको पता है रियाज फतेहाना साहब कहाँ हैं?
मुझे नहीं पता, मेरे बड़े चलें। अच्छे दोस्त हैं, ये आप पता करें ना फिर क्या है। मैं करूँगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, एक प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये अगर सिर्फ 10-15 दिन के पहले ही वीडियो क्लिप्स आप देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत वक्त की जो भी कर रहे थे, तो उनकी तरफ से अगर आप देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, वो तो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं कि कोई पैकेज नहीं आ रहा, कोई आईनी हाँ, तरमीम नहीं आ ये भी एक मसला है। और लेकिन फिर- अभी जब आई है तो डिवीज़न डाइस भी आ गया था और मेंबर्स भी हाजिर थे। बिल्कुल ठीक है। ये शाहिदा साहबा जो है इन्होंने बड़ी अहम बात किया है। ये पता नहीं किसने डिनाई किया है, मैं तो हमेशा अली कहा है ज़फ़र कि आ साहब रहा है आपका पैकेज। बहुत बहुत शुक्रिया।